हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे भैया। चलिए तो पढ़ते हैं और टॉपिक रखा गया था जिन स्टूडेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सभी के लिए बहुत समस्याएं हैं सर। संदर्भ प्रसंग कुछ स्टूडेंट के बहुत सही भी नहीं निकले। रिजल्ट मतलब देखो, ये रिजल्ट एक चीज हो सकती है, या तो खुशी दे या निराशा दे। लेकिन आप दूसरे स्टूडेंट से अपना रिजल्ट पूछ रहे हैं कि सर आपका रिजल्ट क्या आया, आपका रिजल्ट क्या आया। ये बात गलत है। आपको किसी से आपका रिजल्ट नहीं पूछना। अगर मुझे आपको सभी को अपना अपना रिजल्ट बताना होता तो मैं डायरेक्ट ग्रुप में भेज देता। पर मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट को ये पता चले कि वो कम पढ़ रहा है, उससे कोई ज्यादा पढ़ रहा है। खैर कंपटीशन तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो पढ़ाई कंपटीशन इंस्टीट्यूट में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। और अब जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो 99 की, तो उसमें हर नंबर का योगदान है। देखिए, संदर्भ प्रसंग हो या व्याख्या हो, और तो नहीं पढ़ना चाहिए उससे कुछ भी। अब स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम आई, मैंने नंबर नहीं काटे कुछ स्टूडेंट के कि संदर्भ प्रसंग वाक्य में आप क्या कर रहे हो, क्या वो का वही उतार रहे हो। तो ये गलत है। आपको हर चीज को समझ के, और हिंदी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एज यू नो। सभी इन बातों को अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल सही बात है। अब जानते हैं भाई, वो एक अलग बात है। पर हमें उसमें 99 कैसे लाए हिंदी में? हिंदी में 99 लाने का सिर्फ एक तरीका है, मात्र आपकी लिखने की प्रैक्टिस, जो कि आप में अभी तक कहीं ना कहीं विकसित नहीं हुई है। देखो भैया, संदर्भ प्रसंग में क्या होता है, लाइनों को समझना होता है और उनके आंसर लाइन बाय लाइन और समझ समझ के लिखना होता है। हम आपके पास दो चार एग्जाम्पल बताऊंगा, और हम चाहेंगे तो काव्य खंड में जो संदर्भ प्रसंग होते हैं उन सभी को हम कंप्लीट कर लेंगे। और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट रेडी होंगे। यस या नो? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना भैया? और मेरे स्टूडेंट में मैं अपने आप पर बहुत भरोसा करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। भरोसा होना भी चाहिए सर। अब भैया एक हमारे पास, अगर आप चाहें तो अपना पेज नंबर तो नहीं, एक प्रसंग है पहले ही पार्ट का, आपका पद का। अगर आपको बुक खुली हो तो बुक खोल लीजिएगा भैया। अधो तुम हो अति बड़भागी। ये जो गोपियां होती, गोपियां जी हैं, गोपियां हैं। अब उद्धव जी क्या थे भैया? योग सिखाने आए थे कहां पर? वृंदावन में आए हूँ, वृंदावन में आए थे योग सिखाने। तो उद्धव जी योग सिखाने आए थे, तो जो गोपियां हैं वह शिकायत करती है श्री कृष्ण जी की उद्धव से। तो एक कहानी, एक पद है उसमें, अधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पहले लाइन सुन लीजिएगा, और हर लाइन का अर्थ मैं समझाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं हर लाइन का आपको अर्थ समझाऊं। ठीक है? अधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नहीन मन अनुरागी। ध्यान सुनना भैया, बोर का तो होने का तो कोई सवाल उठता नहीं है यहाँ। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस दह न दाखी, जो जल महा जेल तेल की गागरी, बुंद ना ताको लागी। चार लाइन पढ़ दी मैंने। अब आपको तो कुछ पल्ले पढ़ी नहीं होगी, पर मेरे कुछ पल्ले पढ़ रही है कि प्रस्तुत पद्यांश, अगर हम संदर्भ लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ पद से लिया गया है। और जो इसके लेखक हैं, सॉरी कवि है, वो सूरदास जी है। प्रसंग में हम क्या करेंगे भैया? उद्धव से गोपियां शिकायत करती हैं। किस बारे में? श्री कृष्ण जी के बारे में। किसके बारे में? श्री कृष्ण जी के बारे में। तो वही बात है, पद से लिया गया है, कवि सूरदास है। कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियां कहती है, तुम तो बहुत भाग्यवान। इसमें वही कहे बात हुई है सर, कि तुमने एक कहानी पढ़ी, तुमने एक ही लाइन पढ़ी कि उद्धव, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में। आप एक लाइन का अर्थ समझने का चेष्टा कीजिए, मैं तो एक ही बना रहा हूं सर। पर आप आगे तक बहुत बेहतर सीख जाएंगे। और ऐसे कैसे आप लाइन को निकालें, कैसे 99 को पार करें, ये कहीं ना कहीं गाइडलाइंस वाली चीजें हैं। ठीक है भाई? तो उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम हो अति बड़भागी।
सर ये कौन कह रहे हैं? गोपियां कह रही है उद्धव से। किससे कह रही है सर? गोपियां कह रही है उद्धव से। क्या कह रही है? उद्धव आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं। देखो भैया, बड़े भागी मतलब बड़े भाग्यवान, और उद्धव मतलब उद्धव, तुम मतलब आप लिख दिया। अब भैया अति मतलब अति मतलब बड़े होते हैं, बड़े भागी मतलब भाग्यवान, बड़े भाग्यवान। एक ही लाइन का आंसर है सर। मतलब इस लाइन का आपका जो व्याख्या आ रही है वो इतनी आ रही है, उद्धव आप तो बड़े भाग्यवान हो। क्या आ रही है सर? उद्धव आप तो बड़े भाग्यवान हो। फिर अब लिखा हुआ है अगला आपका उसमें लाइन में, लिखा हुआ है अपरस। मुझे पता है कि तुम्हें रस ही नहीं आ रहा है पढ़ने में, पता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भगवान जाने। खैर सर, अपरस रहत स्नेह तगाते, पर हमारा धर्म है कि हम 99 को पार कराएंगे, तो रस आए या ना आए सर, पढ़ाना तो पड़ेगा ना सर, पढ़ाना तो पड़ेगा भैया। तगाते ये लिखा हुआ है आपको में, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी। अब कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं कि उद्धव तुम तो आप तो बड़े भाग्यवान हो। ये हमारी पहली लाइन का उत्तर है। कौन सी लाइन का उत्तर है सर? पहली लाइन का उत्तर है। तुम उनके, अब भैया अपरस रहत सने तगाते, तुम उनके, देखो अपरस रहत सने तगाते, तगा का मतलब होता है पास रहना। क्या होता है भैया इसका? तगा का मतलब क्या होता है सर? पास रहना। स्नेह मतलब प्रेम बंधन या स्नेह बंधन। स्नेह का मतलब क्या है सर? प्रेम बंधन या स्नेह बंधन। तगा मतलब क्या होता है सर? पास रहना। ते मतलब तुम, और अपरस, अपरस मतलब होता है, मान लो मेरे पास रस नहीं है तो मैं बोलूंगा रस से मैं अछूता रह गया। मैं बोल रहा हूं भाई, देखो एक बात है, अप अपग्रह, तो मतलब ग्रह से दूर, मतलब घर से दूर, यही होगा भैया अपग्रह। अब मतलब अपरस आ रहा है, अपरस मतलब ये होता है कि इनसे दूर रहना। देखो भैया क्या होगा, तुम उनके, किनके? श्री कृष्ण जी के। कौन? उद्धव जी। कौन भैया? उद्धव जी। इस लाइन का आप उत्तर समझने की चेष्टा बेहतर तरीके से करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तुम उनके पास, रहत मतलब रहते हुए भी, तुम उनके पास रहते हुए भी, इनके स्नेह बंधन, स्नेह मतलब भैया स्नेह बंधन, बंधन, और अपरस मतलब दूर रह गए, से दूर रह गए। किससे दूर रह गए सर? कि अपरस रहत समय तगाते, तुम उनके पास रहते हुए भी स्नेह बंधन से क्या रह गए सर? दूर रह गए। अब हमें एक चीज पता चल रही है यहाँ पे, क्या पता चल रही है सर हमें? स्नेह मतलब स्नेह, स्नेह मतलब कौन है सर? आपका स्नेह बंधन। बंधन करो भैया इसको, लिखना नहीं है कुछ भी, सब समझना है सर। लिखना होता तो मैं पहले ही बोलता था पेन कापी खोल के रखिए, लेकिन अब कुछ नहीं है, ठीक है? सिर्फ एक समझने की चेष्टा है हमारे अंदर, और जब सीख जाएंगे ना चीजों को तो अपने आप बनती चली जाएगी, अपने आप बनती है चली जाएगी। अपरस रहत समय तगाते, तुम उनके पास रहते हुए भी स्नेह बंधन से दूर रह गए। अब भैया आगे है नाहिन मन अनुरागी। जिस प्रकार, कैसे रह गए सर दूर?
जिस प्रकार, अब वो उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार कमल का फूल, ये मन से जोड़ दिया है, कमल का फूल पानी में रहते हुए भी अपने ऊपर, वे भी अपने ऊपर पानी के छींटे नहीं लगने देता। छींटे किसे लिखते हैं? छींटे, छींटे से लिखते हैं, मुझे नहीं पता भैया छींटे कैसे लिखते हैं। छींटे नहीं लगने देता। क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल का फूल, भैया उद्धव जी जो थे वो श्री कृष्ण जी के पास रहते थे, पर वो क्या भैया वृंदावन जब भी आते थे, कहीं पे आते थे, तो वो गोपियां जी उनसे कहती थी, अरे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुम श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से क्या भैया दूर रह गए। सर कैसे? श्री कृष्ण कौन है सर? आपका कमल है, नहीं सॉरी, श्री कृष्ण क्या है? सॉरी, उद्धव जी क्या है? आपके कमल है। और पानी कौन है? आपके कृष्ण जी। तो कृष्ण जी के कृष्ण जी का जो प्रेम है ना, उनके छांटे भी न लग पाए उद्धव जी से, तो उनसे कौन भैया अछूता रह गया? उद्धव जी। ऐसा कह रही है कौन? गोपियां। गोपियां कहती है उद्धव से, तुम, अरे उद्धव आप तो बड़े भाग्यवान हो, आप तो उनके पास भी रहते हुए भी स्नेह बंधन से दूर रह गए, श्री कृष्ण जी के उद्धव बंधन से, स्नेह बंधन से दूर रह गए। जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहते हुए भी अपने ऊपर पानी के छींटे नहीं पड़ने देता, नहीं लगने देता। ठीक है भाई। अब पुर इन पात रहत न जल भीतर, मैं समझा दिया है, ये बात समझा दी है मैंने, ये बात मैंने पूरी समझा दी है आपको कि पुर इत कहानी मैंने आपको समझा दी है। जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहते हुए भी अपने ऊपर पानी के छींटे नहीं पड़ने देता। मैं लिख रहा हूं भैया उस कहानी को, मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि समझ जाए आप। पुर इत पात रहत जहल चल भीतर, पुर इत पात रहत जल भीतर, तस ता रस दह न दागी। अब कहानी पूरी की वही है सर, पर आप समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार, तो पुर इत पात रहत जल भीतर, पुर इत पात मतलब कमल का फूल जल के भीतर रहते हुए भी अपने ऊपर क्या भैया पानी के छींटे नहीं लगने देता। तो जिस प्रकार कमल का फूल भैया पुर इत पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहते हैं, पानी में रहता है, रहते हुए भी अपने ऊपर पानी के छींटे मतलब रस भैया नहीं लगने देता। किस पर? दह पर, फूल की दह पर। बस यही कहानी थी सर इसमें। जो जल महातेल की गागरी, जामल, जामल जा जो जल, सॉरी भैया, जो जल मोह तेल की गागरी, जो जल मोह तेल की गागरी, बूंद न ताको, बूंद न ताको लागी, न ताको लागी। ये भैया लाइन है, इसमें मैं कोई मंत्र थोड़ी बनाया है इसको, लाइन से है वो तो। अब इसका मतलब समझते हैं। अब भैया जो जल मोह तेल की गागरी बुंद न ताको लागी, अब हमें तो पता नहीं सर क्या कहना चाह रही लाइन, पर हमें थोड़ा थोड़ा इसमें सूझ ये पड़ रहा है कि भैया गोपियां अब कह रही है किससे? उद्धव से, कि तुम, कौन भैया? तुम
कृष्ण, तो भैया श्री कृष्ण जो जल मोह तेल की गागरी, जैसे जो जो मतलब मक्खन में, जैसे मक्खन देखा होगा हमने या फिर तेल, तो हमने किसमें भैया पानी में डुबो दिया उसको, तो क्या होगा सर, पानी में डूबेगी नहीं वो। कौन? गागरी। गागरी मतलब गागर। कौन भैया? गागर। तुम श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार दुखी हो, सॉरी उसी प्रकार मुक्त हो जैसे जल की गागर, जैसे जैसे तेल की मटकी को पानी में डुबो देने पर, शायद ये आया भी था आपके इस पेपर में इस बार, है ना, पानी में डुबो देने पर वह पानी से दूर रहती है। अब ये कहानी हमें समझना होगा। कि जो जल मोह तेल की गागरी, हम क्या करते हैं, जल में तेल की गागर को डुबोते हैं, बूंद न ताको लागी, उससे बूंद भी नहीं लगती। किससे भैया? उस गागर से। किससे? उस गागर से। तो उसी प्रकार कौन मुक्त है भैया? उद्धव जी मुक्त है। किससे सर? श्री कृष्ण जी के प्रेम से। किससे भैया? श्री कृष्ण जी के प्रेम से। कह तो रहे हैं जो जल मोह तेल की गागरी, हम क्या करते हैं सर, पानी में तेल की गागर को डुबो देते हैं और उससे पानी नहीं लगता, वो अपने आप को सेपरेट करके रखती है। अब साइंस टीचर तो ये बताएगा ना सर, अपने आप को सेपरेट करके रखती है। ठीक, तो वो कह रहे हैं जो जल मोह तेल की गागरी बुझनता को लागी, तुम श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार मुक्त हो जिस तेल की मटकी को पानी में डुबा देने पर वह पानी से भी क्या रहती है भैया? दूर रहती है। कौन रहती है सर? दूर रहती है। अब प्रीत नदी में पाऊ ना बोरियो, प्रीति नदी में पाऊ ना बोरियो, दृष्टि ना रूप पर आगी। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। अब इस कहानी का अर्थ अगर आप समझ पा रहे हो, और मैं ऐसा नहीं मानता हूं, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर मैं उनके सामने ये गलत बता रहा हूं तो भैया सॉरी, मतलब एक कोशिश तो कर रहा हूं कि मैं आपको हर चीज को समझाऊं। मतलब आपको स्कूलों में अलग तरीके से समझाया होगा, मेरा समझाने का तरीका अलग हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ भैया। उन्होंने और मेरे से बहुत बेटर समझाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ सर, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर हिंदी का, पर मैंने एक चीज ठानी है, 90 पार 99 पार ले जानी है, तो बस मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई मकसद नहीं था यहाँ ऐसा कि मैं हिंदी का भी लाऊं, मैं इंग्लिश लेके आऊं, मैं संस्कृत तो नहीं ला रहा हूँ, तो साइंस लेके आऊं, सब वगैरह सब्जेक्ट। सर कौन पढ़ाएगा बताओ अब आप, सारे सब्जेक्ट, पर वो एक अंदर जुनून है ना सर 99 का, वो खींच लाता है बस इस तरीके से, वो जो जुनून है वो खींच लाता है सर। इसलिए प्रीति नदी पाव ना बोरियो, प्रीति नदी पाव ना बोरियो, बोरियो है भैया, दृष्टि रूपी ना लागी, मार्कर नहीं चल रहा है, दृष्टि रूपी ना लागी। अब इस कहानी का अर्थ अगर हम समझें तो भैया वो गोपियां उद्धव जी, गोपियां कह रही है उद्धव जी से, किससे कह रही है सर? गोपियां कह रही है उद्धव जी से कि भाई तुमने तो, भैया तुमने तो, पाव मतलब पैर, ना बोरियो, तुमने तो प्रेम की नदी में पांव भी ना रखा है। क्या कह रही है? तुमने तो प्रेम की नदी में, बोरियो मतलब होता है डुबाना, तो भैया तुमने तो प्रेम की नदी में, किसकी नदी में सर? प्रेम की नदी में
पांव भी नहीं डुबाया है, पांव भी नहीं डुबोया है। ये इस लाइन का अर्थ है। किस लाइन का अर्थ है सर? प्रीति नदी पांव न बोरियो, तुमने तो प्रेम की नदी में, प्रेम की प्रीत में पांव भी ना डुबाया है। कौन सी नदी में सर? प्रेम की नदी में। प्रीति नदी पांव न बोरियो, तुमने तो प्रेम की नदी में पांव भी नहीं डुबाया है। तुम्हारी दृष्टि के अंदर तुम्हारी दृष्टि, अब दृष्टि रूपी ना लागी, ये कह रहे हैं भैया कि तुम्हारी दृष्टि, दृष्टि रूपी मतलब तुम्हारी दृष्टि प्रेम के रूप में नहीं लगी है। किससे? श्री कृष्ण जी से। दृष्टि रूपी न लागी, तुम्हारी दृष्टि प्रेम के रूप में नहीं लगी है। किससे सर? श्री कृष्ण जी से। यही कह रहे हैं, प्रीति नदी पांव न बोरियो, दृष्टि रूपी न लागी, तुमने तो प्रेम की नदी में अभी तक तो पांव भी नहीं डुबाया है, और तुम्हारी दृष्टि सर क्या प्रेम के रूप में लगी ही नहीं है। ये इस लाइन का अर्थ है। प्रेम, हमें हर लाइन का अर्थ लिखना होगा, तब जाके कहीं हमारे 3 या 4 नंबर पक्केंगे। ठीक है भैया। सूरदास अमला अब हम भोरी गुर, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी, गुर चांटी क्या लिखा है? जो पागी। गोपियां कहती है हम तो भोली भाली अबला नारी, इसलिए गुड़ से चिपकने वाली चींटियों की तरह श्री कृष्ण से लिपट गई है। कह रहे ना सर, सूरदास जी ने लिखा हुआ है तो उनका नाम आ गया कहीं में, अबला हम भोली। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं क्या कि गोपियां कहती है हम, श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे, गोपियां कहती है हम तो भोली भाली अबला नारी है, और हम क्या भैया गुड़ से चींटियों की तरह चिपक गई है, वैसे ही श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर रम गई है, चींटियों की तरह। किसकी तरह सर? चींटियों की तरह। सूरदास अबला हम भोरी, इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या कहे भैया, हम तो भोली भाली अबला नारी है। गुड़ चाटी जो पागी, जिसे गुड़ के ऊपर चींटियां चिपक जाती है, वैसे हम श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर चिपक गए हैं। तो कौन कह रहे हैं सर? आपके गोपियां कहती है। किससे सर? उद्धव से। किसमें? पद में। पद में कौन किसने लिखा? सूरदास ने। पूरी लाइन का अगर अर्थ हम समझे, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, तुम तो क्या हो भैया? अति भाग्यशाली हो। अपरस रहत समय तगाते नाहिन महीन अनुरागी। बस इतना ही लिखना है स्टूडेंट, इसमें ही हमारे 3 नंबर आएंगे। आप इस बात को मानिए, आप इस बात को मानिए, और इसमें ही हमारे कितने नंबर आएंगे भैया? 3 नंबर आएंगे कहीं ना कहीं। तो हर नंबर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत समय तगाते, तुम उनके पास रहते हुए भी नाहिन मन अनुरागी, उनके स्नेह से बहुत दूर हो। किनके? श्री कृष्ण जी के। जिस प्रकार पुर इत पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहता है, तारस देह न जागी, वह अपने ऊपर पानी के छींटे भी लगने नहीं देता है। इस लाइन का अर्थ है पुर इत पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहता है। ध्यान सुनना, और यही ऑनलाइन क्लास का फायदा है कि हम हर चीज को वहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऑफलाइन में होते ना, आपका दिमाग कभी तो इधर देख लूं, तो कभी इधर देख लूं, तो कभी इधर देख, मैंने फील किया भैया, मैंने देखा है, कभी इधर देख लूं, और इस वक्त आप एक ही तरफ देख रहे होंगे मोबाइल की स्क्रीन, है ना। तो यही फायदा हमारी ऑनलाइन क्लासेस का है, एडवांटेज है हमारी ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है भाई। पुरहित पात रहत जल भीतर, जैसे ही जिस प्रकार कमल का फूल पानी में रहता है, तारस देह न तागी, अपने पानी के ऊपर छींटे नहीं लगने देता। जो जल मोह तेल की गागरी, कह रहे हैं भैया कि भैया जैसे ही हम तेल की गागर को पानी में डुबाते हैं, तो वो गागर अपने ऊपर एक भी छींटे नहीं लगने देती और पानी को अंदर नहीं जाने देती। बूंद न ताको लागे, उससे बूंद भी नहीं लगती। श्री कृष्ण प्रेम के उसी प्रकार मुक्त है।
तुम श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार मुक्त हो जैसे किसी गागर में तेल हो, उसे पानी के अंदर डुबा रहे हैं, तुम अपने अंदर अपने ऊपर पानी को भी लगने नहीं देती है। ऐसा मुक्त कौन है? उद्धव जी है। किससे मुक्त है? श्री कृष्ण जी के प्रेम से मुक्त है। सर कह रहे हैं, देखो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं तो मेरा फ्लो पहली बार में नहीं बना था, अब मैं समझा रहा हूं तो मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है समझाने। तो आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना होगा, मुझे थोड़ा और समझाना होगा, तब जाके हम 99 के सपने को पार लेकर जाना होगा। और कहते हैं फिक्र क्यों करता है तू, फिक्र से होता है क्या, रख फैसला, रख हौसला, कर फैसला, देख आगे आगे होता है क्या। तो हमने क्या बोला, हम यह समझा रहे टॉपिक पे आते हैं। जो जल मोह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। श्री कृष्ण के प्रेम से उद्धव जी उसी प्रकार मुक्त है जैसे किसी गागर में तेल डाल दिया है। क्या कर दिया भैया? किसी गागर में तेल डाल दिया है। तो क्या हुआ सर? ये हुआ वह अपने अंदर अपने ऊपर एक पानी का छींटा भी नहीं लगने देती। वैसे ही कौन है भैया? हमारे उद्धव जी मुक्त है श्री कृष्ण जी के प्रेम से। किससे मुक्त है सर? श्री कृष्ण जी के प्रेम से। अब प्रीत नदी पाव न बोरी, प्रीति नदी पाव न बोले। तुमने तो प्रेम की नदी में पाव भी नहीं रखा है उद्धव जी। प्रीति नदी पाव न बोरी, तुमने तो प्रेम की नदी में पाव भी नहीं रखा है। दृष्टि रूपी ना लगी, तुम्हारी दृष्टि प्रेम के अंदर, प्रेम के रूप में, तुम्हारी दृष्टि प्रेम के रूप में भी लगी नहीं हुई। ऐसा कौन कह रहे हैं सर? वो गोपियां कह रही है। सूरदास, हम तो अबला नारी हैं। क्या भैया? हम भोली भाली अबला नारी हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार चिपके हुए हैं जिसी प्रकार गुड़ से चींटियां चिपक जाती है। बस अंतिम लाइन का अर्थ यही है। ठीक है भाई? तो हेलो रॉक स्टार्स, कुछ नहीं समझता है, एक पद कर लिया है, कोई बात नहीं है। अगर अच्छा लगेगा तो हम आगे भी एक एक रोज करते रहेंगे, भले ही हम एक्स्ट्रा क्लासेस को दे देंगे, पर हमारे लिए हर नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम रोज एक एक जो पद्यांश है उनको हम कंप्लीट करते चलेंगे। ज्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ, मात्र 30 मिनट लगी, कल से 20 मिनट लगेगी इसमें करने में। ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट 20 मिनट में आप भी ऐसे टाइम वेस्ट कर देंगे तो मुझसे अच्छा है मैं क्लासेस को देख ले। मैंने आपसे नहीं बोला कि आप लिखिए भैया इन्हें, मैंने आपसे बोला क्या लिखने का? नहीं, मैंने आपसे भी यही बोला आप समझिए, आप समझ लीजिए इनको। हमें समझना इंपॉर्टेंट था तो हमने समझाया है पूरा। और फिर एक कहानी वही आपको सुनानी, 99 पार अब भी जाना। कुछ नहीं बिगड़ा है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम पीछे रह गए, बिल्कुल आप पीछे नहीं है, आप उसी रेस के घोड़े हैं जिस रेस के लिए हमने आपको तैयार किया था। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया रहेंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे। और कल आपकी साइंस क्लास एक्स्ट्रा रहेगी, पूरा परावर्तन अपवर्तन पढ़ाया जाएगा। और देखते हैं कुछ कंडीशंस रहती है नहीं रहती है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करेंगे और रात तक पढ़ाई करेंगे, पूरी रात पढ़ाई करेंगे, जितना भी आपसे हो सके। सब कोई जरूरी नहीं, किसी को प्रेशर नहीं कि आप रात भर ही पढ़ो, जितना आपसे हो सके उतना आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड, और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। जिन स्टूडेंट का रिजल्ट बिगड़ा है उनसे मैं विनम्रता निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी मेहनत को कहीं ना कहीं और बढ़ाओ, क्योंकि भैया हर चीज में ठोकर खानी है और ठोकर हमेशा यही सिखाती है, कुछ करके फिर दिखाना है। तो वही टॉपर बनना है पीसीआई का। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।